Hello students, today we will discuss question answers of chapter 4th of history, which is the French Revolution. Let's begin with the answers. First question is, which event sparked of the French Revolution? Storming of Bastille sparked of the French Revolution. Storming of Bastille से क्या हुआ था कि फ्रेंच लोगों को लगने लगा था कि ये उनकी विक्ट्री है उनके किंग के ऊपर, और उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हो गया था. देन व्हाट वर द आइडियल्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? प्रिंसिपल्स क्या क्या थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के? लिबर्टी एंड इक्वालिटी, फ्रीडम चाहिए और समानता चाहिए. व्हाट वर द थ्री स्टेट्स of the 18th century French society? The first estate comprising the clergy, the second estate comprising the aristocracy, and the third estate comprising the middle class, intellectual, industrialist, workers, artisans, and peasants. पहले स्टेट में चर्च ऑफिशियल्स वगैरह आते थे. सेकंड स्टेट में जो किंग वगैरह थे वो आते थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग. देन थर्ड स्टेट में आते थे जो वर्कर्स होते थे, ठीक है, जो अपनी स्किल्स के साथ काम करते थे, वो होते थे थर्ड स्टेट में. देन हु वाज नेपोलियन बोनापार्ट? Napoleon Bonaparte was a French statesman and military leader who rose to prominence during the French Revolution and led several successful campaigns during the French Revolutionary Wars. अब ये एक मिलिट्री लीडर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, और इन्होंने बहुत सारे कैंपेन्स को अंजाम दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे. Then, what was the Region of Terror? The Region of Terror was a period of about 11 months during the French Revolution. During this time, French people who did not support the revolution were executed at the guillotine, and it was started on 5th September 1793. अब रीजन ऑफ टेरर है ये 11 मंथ पीरियड्स था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, जैकोबिन्स ने शुरू किया था ये, ठीक है. इसका क्या था कि इसमें था कि जो लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करते वो एक तरह से फ्रांस के एनिमीज हैं, ठीक है. देन आता है व्हाट वर द मेन कॉजेज फॉर द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? सबसे पहले राइज ऑफ मिडिल क्लास. With the rise of trade and commerce in Europe, there was a rise of new middle class. The middle class had acquired economic power, but was a part of third estate which had no political representation. अब क्या हुआ कि जब ट्रेड और कॉमर्स बढ़ा तो एक नई क्लास का जन्म हुआ, मिडिल क्लास लोगों का जन्म हुआ, जो वर्कर्स थे उसमें आते थे वो, ठीक है. वर्कर्स से जो वो इकोनॉमिक हालात तो थे उनके अच्छे, ठीक है, पर वो थर्ड स्टेट में आते थे, इसीलिए उन्हें कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली थी. देन फिलोसफर्स एंड रेवोल्यूशनरी आइडियाज. फिलोसफर्स लाइक मॉन्टेस्क्यू, Voltaire and Rousseau attacked the power and influence of the clergy and church authorities. Inspired by these philosophers, the middle class were ignited with revolutionary ideas of liberty and equality. अब कुछ राइटिंग्स थी, कुछ ऐसे लोग थे जिनकी राइटिंग्स पढ़ने के बाद लोग इंस्पायर्ड हुए और उनके मन में रेवोल्यूशनरी आइडियाज आए लिबर्टी और इक्वालिटी के. कौन से फिलोसफर्स थे? मॉन्टेस्क्यू, वॉलेट्री एंड रोसियो. देन आता है व्हाई वर द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट अनहैप्पी विद द प्रिवेलिंग कंडीशंस, हाउ डिड दे रिएक्ट टू इट? द थर्ड स्टेट comprised about 96% of the newly formed government faced by internal and population. The first and second estates were the privileged classes which owned large tracts of land and did not pay taxes. They lived at the expense of the third estate, who were the entire burden of taxation, and they did not have any representation. This gave the birth to consent among the vast majority of the French population. अब थर्ड स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग थे, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थर्ड स्टेट में, ठीक है. तो फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट थे वो एक प्रिविलेज्ड क्लास थी, और उनको लैंड भी मिलता था और वो टैक्स भी नहीं पे करते थे, ठीक है. और सारा जो टैक्स सिस्टम था वो किसके बर्डन था, वो किसके ऊपर था? थर्ड स्टेट के ऊपर. तो उनको बर्डन भी था टैक्स का, पर उनको कोई रिप्रेजेंटेशन भी नहीं मिलती थी, ठीक है. तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों के बीच में रोष बढ़ गया, प्रोटेस्ट करने का मन हुआ फिर उनका कि ये तो गलत बात है, ठीक है. देन आता है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? The French Revolution marked an end of despotic rule of the monarch in Europe and setting up a democratic republic. अब हेरिडिटरी रूल का अंत हो गया कि राज्य का बेटा ही राजा बनेगा. आइडिया दैट ऑल मैन आर बॉर्न फ्री एंड हैव इक्वल राइट्स वर एस्टैब्लिश्ड. ये आइडिया उत्पन्न हुआ कि सारे एक समान ही हैं
और सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। द वेलफेयर ऑफ द कॉमन मैन बिकेम द परमाउंट प्रायोरिटी, कि लोगों की भलाई सबसे मेन प्रायोरिटी है, ठीक है। देन द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्फ्लुएंस्ड नॉट जस्ट फ्रांस बट वेदर यूरोप एंड बियॉन्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन के फ्रांस के साथ साथ और जगहों को भी अपने इफेक्ट में लिया, मतलब और जगह भी इफेक्ट हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। देन अदर डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट हैपेंड इन फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन। The newly formed government faced both internal and external problems. The king's execution and the conflict within the National Convention created a situation of turbulence and violence in Europe. अब नई गवर्नमेंट को इंटरनली और एक्सटर्नली प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, ठीक है। Then the Jacobins seized control of the National Convention and instituted a series of radical measures. अब क्या था कि जो जैकोबिन्स थे उन्होंने इस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ों पे अपना कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए। जैकोबिन्स अनलीश द रीजन, उन्होंने रीजन ऑफ टेरर शुरू किया 1793 से लेके 1794 तक, ठीक है। इस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि जो लोग इसको सपोर्ट नहीं करते थे फ्रेंच रेवोल्यूशन को, उनको एनिमीज माना जाने लगा। देन आता है लास्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट इन द पोस्ट Revolution, France. Napoleon Bonaparte was a French statesman and military leader who rose to prominence during the French Revolution. Napoleon Bonaparte एक military leader थे जिन्होंने French Revolution में बहुत ज़्यादा कदम उठाए थे. He was being hailed as hero of a French people who were tired of directory inefficient rule. अब वो एक तरह से हीरो की तरह उभर के आए फ्रेंच लोगों के लिए. He led several successful campaigns during the French Revolution. उन्होंने बहुत सारे campaigns, successful campaigns आयोजित किए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। देन इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एज एम्परर ऑफ फ्रांस। अब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को एम्परर ऑफ फ्रांस घोषित कर दिया। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे। इसके साथ साथ आपको बुक वर्क भी याद करना है।